इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है, आज और अभी। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनिजी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही। जब केवली हो गए तो किसी समय कपिल केवली एक जंगल में गुजर रहे थे। उनके साथ बलभद्र प्रमुख और 530 चोर ने उन्होंने घेर लिया, कपिल को घेर लिया कि तुम चोर हो, आओ हमारे पास। कपिल तो केवली हो गए। उत्तराधायन सूत्र कपिल केवली के नाम से है। उन्होंने सूत्र बोला, उन्होंने एक एक श्लोक बोला। वो भी उनके साथी थे पूर्व जन्म के। जैसे जैसे वो बोलते गए उनको वैराग्य हो गया। तो कहते हैं उस कपिल के उपदेश से वो 530 चोर साधु बन गए, दीक्षा ले ली उन्होंने। ऐसी पवित्र भावना भी होती है। इंसान कभी कहाँ से कहाँ फंस जाता है और धर्मोपदेश दे करके उन्होंने उनको भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त कर दिया। आप भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ये सच्ची घटना है। कोई प्रमाणिक भगवान की वाणी है फरमाई हुई कि जीव कैसे कैसे परिग्रह में, वासना में उलझ जाता है। फिर ना तो वो माँ को, पिता को, परिवार को, कुल को देखता है, आगे से आगे उलझता चला जाता है और वो किसी की मोह में फंस जाता है। और मोह में फंस करके भी वो उसका प्रियजन है, चाहे वो दासी है, पत्नी है, माँ है, उसकी उलझ करके वो सारा कार्य करता है। और ऐसे करते 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 जब वो सच्ची दिशा आ जाती है तो वही व्यक्ति केवल ज्ञानी हो। इलायची कुमार का जीवन सुना होगा। इलायची कुमार ने अपना घर पर छोड़ दिया, उस नट बन गया। नटनी जो कहती है वही करता है। उसके पिता ने कहा था कि तुम ये कला सीख लो, नटनी के साथ फिर मैं शादी कर दूंगा। नटी से प्रेम हो गया, कला सीख ली, इतनी कला सीख ली कि राजा भी उसको बुलाता है और रस्सी पे वो डांस करता है। राजा ने उस नटी को देखा, राजा उसके साथ मोहित हो गया और कहते ये मर जाए और मुझे रानी मिल जाए। रात भर वो रस्सी पे नाचता है। एक पहर नाचा तो देखा राजा, कहते और नाचो एक पहर, दूसरा पहर, और जब दूसरे पहर भी नाचा और राजा का ध्यान तो उसकी तरफ है कि ये रस्सी से गिरे और मरे और मैं इसको ले लूँ। जब व्यक्ति वासना में उलझ जाता है तो वो किसी को नहीं देखता, बस उसको अपने को नजर आती है। स्वार्थ इतना भयंकर हो जाता है। राजा कहता है ये मरे और मैं इस नटी को
अपनी पत्नी बना लें। ऐसे राजा महाराजा ने बहुत हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को लेने के लिए कितना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, पद्मे को जौहर करना पड़ा। अपनी रानियों के साथ जाकर के देखो चित्तौड़गढ़ में कैसे कैसे मुसलमानों ने आक्रमण किए, किसी की पत्नी को, माँ को, बेटी को छीना और अपना बनाने की कोशिश की। ये भारत की संस्कृति नहीं कहती, ये विदेशों की संस्कृति है, ये मुसलमानों की संस्कृति है, ये विदेशियों की संस्कृति है। तो इलायची कुमार जब उसने देखा एक साधु भोजन लेने के लिए उसकी नज़र नीची है, एक सुंदरी को देखा, ओ ये साधु की नज़र ऊपर ही नहीं जाती और मैं किसकी मुंह में पागल हो गया हूँ, मैं मुंह में पागल हो गया हूँ। कहते रस्सी पर नाचते 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 उसकी दिशा बदल गई, दिशा बदल गई कि मैं कहाँ मुंह में फंसा हूँ, इस नटने के मुंह में। और जो मैं जिसको चाहता हूँ वो राजा चाहता है। कहते इलायची कुमार हमारे आगों में आता है, रस्सी पे नाचते 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 केवल ज्ञान हो गया। निमित्त में ना वो साधु वो सुंदरी उसको आहार दे रही है, साधु ने उस पर नज़र भी नहीं रखी, उसकी नज़र नीची है, दे रहा है। मैं किसके मुंह में पागल। ऐसे जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जो वैराग्यवर्धक होते हैं। हमारा जीवन भी कैसा जीवन है, पता नहीं कितनी बार ज़िंदगी में तुमने और मैंने किस किस से मोह किया, कैसे कैसे वासना आई और कैसे कैसे दुर्गति में हम जाना पड़ा। कभी नरक में गए, कभी निगोद में गए, कभी मनुष्य बने, कभी पशु पक्षी बने, कभी देव बने, शुद्ध धर्म नहीं मिला। अब प्रभु की कृपा से हमें साधना मिल गई। प्रभु के एक ही बात कहते हैं, मात्र 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 एक जीव से प्रेम कर लो और सब छोड़ दो। एक है पुद्गल, एक है जीव। अनंत बार हमने पुद्गल को अपना माना। पुद्गल तुम्हारा था नहीं, होगा नहीं, है नहीं। वो सारा संसार पुद्गल से भरा है। तुम्हारा जो 5 मर्यादा आपने किया, क्षेत्र, वस्तु, मकान, धन, धान्य, गुप्त धातु, सारा पुद्गल है। इसकी मर्यादा करते हुए जीवन में जीते हुए, श्रावक का जीवन जीते हुए मर्यादा करो और अपने जीवन को उच्च बनाओ और साधना करो जीवन के अंदर। मात्र जीव को महत्व दो और जीव में प्रेम करोगे तो सुखी हो जाओगे। केवल जीव की बातें सुनना नहीं, कहना नहीं, उपदेश देना नहीं, जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करो। कितने मिनट आप ठहर पाते हो, कठिन, असंभव नहीं। ठहरोगे, जीव में ठहरेगा, सुख प्राप्त हो, शक्ति आएगी, शांति आएगी। 24 मिनट ठहर गई तो क्षयक संकट हो सकती है। इस काल में 24 मिनट आप ठहर सकते हो, क्षयक संकट हो सकती है। और महाविद्य में जाओ, मोह कर्म क्षीण हो जाए, 48 मिनट लग जाए, केवल ज्ञानी तीनों लोगों को एक साथ जानती और देखती। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में केवल ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी, मन परिजव ज्ञानी है। पल पल पर आपको रक्षा करने वाले हैं, दिशा बोध देने वाले हैं इस महाविद्य क्षेत्र में। परंतु पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जो आपको साधना से भरपूर कर दे। परंतु भगवान की वाणी का एक ही संबल है, भगवान की वाणी को जीवन में अपनाओ, साधना करो, संकल्प करो। 24 घंटे में अधिक से अधिक समय मैं साधना में लूँगा। मैं खुली आंखों से, बंद आंखों से, गहरे से गहरा मैं ध्यान करूँगा, साधना करूँगा, आगे बढ़ूँगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, ये आकार जो आपके शरीर का 3.5 हाथ का है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, माता का है, बहन का है, साधु का है, साध्वी का है, इसमें निराकार आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो निराकार आत्मा वो दिखाई नहीं देती। वो आत्मा के द्वारा आंखें देखती हैं, कान सुनती हैं, नासिका सुगंध लेती है, जीभा स्पर्श करती है, जीभा रस लेती है, काया स्पर्श करती है,
मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, वो जीव की उपस्थिति में लेती है। आप भोजन लेते हैं, भोजन पचता है, रस लेते हैं, जीव की उपस्थिति में होता है। सिर की सिर से पांव की मुट्ठी तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है। पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। एकत्व भावना का पोषण कीजिए, अनत्व भावना का पोषण कीजिए। जब देह मेरी नहीं है तो दूसरा कैसे मेरा हो सकता है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को, घर संपत्ति पर प्रकृति पर है परिजन लोग, सब पराया, मेरा कुछ नहीं, मैं मात्र जीव हूँ। अष्टगुणों की संपदा। जीव का जीव में ध्यान करोगे तो कर्मों की नचरा है। यदि जीव पुद्गल में चला गया तो कर्मों का बंधन है। आप स्वयं निर्णय करें कि आप जीव पुद्गल में जाएगा तो कर्मों का बंधन है। जीव जीव में स्थित रह करके कुछ भी करो, क्रिया का विरोध नहीं है। जीव जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करता रहे। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते तुम जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, सब में शुद्ध आत्मा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आत्म दृष्टि से हम समान हैं। सिद्धों की आत्मा, अरिहंतों की आत्मा, केवलियों की आत्मा, उपाध्याय साधु की आत्मा, पंच परमेष्ठी की आत्मा, नारकी की आत्मा, पशु पक्षी की आत्मा, मनुष्य की आत्मा, देवों की आत्मा, मेरे समान 6 दिशाओं में झूमने वाले जीवों की आत्मा मेरे समान। सो हम सो हम सो हम सो हम सो। वो मैं आत्मदृष्टि, सब में आत्मदृष्टि लाओ। किसी को देखो तो उसके शरीर को मत देखो, उसके भीतर चेतना को, आत्मा का अनुभव करो। भीतर चेतना को, आत्मा का अनुभव। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करेंगे। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। मनमानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मनमानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग।
नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुनम धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनं श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे प्राणी कृपा दृष्टि दे।